क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो व्यक्ति 3 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, उसी ने यीशु मसीह को क्यों पकड़वा दिया? यूहन्ना की किताब उसके 12 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार लिखा है, उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था जो यीशु मसीह के साथ रहा करता था। उसके बावजूद भी उसके अंदर चोरी और लालच की आत्मा थी। चेलों के पास जो भी धन रहा करता था या जो भी धन आया करता था वे एक थैली में रखते थे और उस थैली में से यहूदा पैसे निकाल लेता था, चोरी कर लेता था। जैसे जैसे यहूदा उस थैली में पैसे चोरी करता गया, उसके अंदर और लालच बढ़ता गया। लालच और चोरी के जो दरवाजे यहूदा ने अपने मन में खोल रखे थे, इसके द्वारा आसानी से शैतान को उसके मन में आकर के कार्य करने का अवसर मिला। वचन इस प्रकार कहता है कि शैतान को अवसर ना दो। जब हम अपने जीवन में पापों को करते हैं और हमें लगता है कि ये पाप, चोरी करना, गाली देना, किसी के साथ छल करना, किसी की बुराई करना, पड़ोसियों के साथ चुगली करना, ये सब कई बार छोटे पाप दिखते हैं। हमें लगता है बड़े पाप व्यभिचार करना, किसी की हत्या करना, ऐसे बड़े बड़े पाप ही जो है परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। चोरी करना या बहुत से ऐसे काम जो छोटे दिखाई पड़ते और इनको हम हल्के में और छोटा देख लेते हैं। यहूदा की चोरी की आदत उसके अंदर और दिन प्रतिदिन लालच पैदा करती चली गई। और ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रकार से यहूदा चोरी करता गया, शैतान के लिए उसने अपने मन के दरवाजे खोल रखे थे और शैतान उसके अंदर आ करके और कार्य करता चला गया। सोचने वाली बात है ना कि यहूदा यीशु के साथ में रहते हुए यीशु के जीवन से बड़े कार्य को देख रहा था। वे इतने लंबे समय तक यीशु के साथ रहा, मुर्दे उसके सामने जलाए गए, लंगड़े उसके सामने ठीक हुए, बहुत बड़े बड़े कामों को यहूदा ने अपनी आंखों से देखा था। उसके बावजूद भी शैतान ने उसके मन में कुछ कार्यों के द्वारा, जो अपने जीवन से वो बुराई कर रहा था, चोरी और लालच की आत्मा के द्वारा, शैतान ने उस पर इतना वश कर रखा था कि उसको वो परमेश्वर के अद्भुत बड़े काम नहीं दिख रहे थे, बल्कि वो अपने लालच में शैतान के उस युक्त में फंसता चला गया। अंत में सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यहूदा के जीवन में शैतान ने अचानक कार्य नहीं किया, एकदम से अटैक नहीं किया। डे बाय डे उसके अंदर लालच की आत्मा बढ़ती चली गई, लालच की इच्छाएं, भावनाएं बढ़ती चली गई और उसको और चोरी करने पे उसका मन चोरी की ओर लगता चला गया। एक लंबे समय तक वो ये कार्य कर रहा था, शैतान को अवसर दे रहा था उसके अंदर कार्य करने के लिए। कलाम मुकद्दस बताता है इफिसियों 4:27, शैतान को अवसर ना दो। कलाम इस प्रकार भी बताता है, शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान है, किसको फाड़ खाए। वे तैयार रहता है आपके जीवन में एक छोटी सी गलती को देखने के लिए। जैसे ही शैतान को हम हमारे जीवन में छोटा सा अवसर